हेलो बच्चों। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के लिए अब से ऑनलाइन हमारा एक बैच, अभिमन्यु बैच। इसके अंदर हम मैथ्स के बिल्कुल बेटा बेसिक से लेके जो भी आते हैं एंट्रेंस वगैरह में सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल आप मानिए कि CBSE से लेके चल रहे हैं कहाँ तक, एंट्रेंस तक। ठीक है, समझे बात को। तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, मतलब जो बच्चा जीरो है वो भी इसमें सीख जाएगा, सब कुछ सीख जाएगा। बस बने रहें, फॉलो करें और अच्छे से इसको पूरी सीरीज को फॉलो करें। ठीक है, तो चलो बेटा हम स्टार्ट करें चैप्टर मैट्रिक्स से। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। किसकी बेटा? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और क्या होता है मैट्रिक्स, और क्या है मैट्रिक्स। तो बच्चे सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या बेटा? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम फॉर्म। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम फॉर्म। जो नंबर्स को आप रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। एक मान लीजिए आपने यहाँ बोला कि एक मैट्रिक्स ये ए है, तो यहाँ पे आपने मैट्रिक्स बनाई, आपने कहा 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो ये जो दो हैं, ये और ये, इन्हें हम बोलते हैं रो, इन्हें हम बोलते हैं रो। और ये जो तीन है, 1 2 3, जो तीन है, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम। इन्हें हम बोलते हैं रो बेटा, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम। तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स में रो भी है और यहाँ पे कॉलम भी है। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम फॉर्म, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक बेटा, समझे बात को? ठीक है। मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, मतलब कि उसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब है कि उसमें कितनी ही रो हैं, कितने कॉलम हैं। तो मेरे को दिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स उसमें एक रो ये रही, एक रो ये रही। यहाँ पे जो मैट्रिक्स उसमें दो रो हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसमें दो तो रोज हैं, इसमें दो रोज हैं। और ये यहाँ पे क्या बेटा? कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में तीन क्या बेटा? कॉलम है। अब इसमें दो रो, तीन कॉलम, तो हम बोलेंगे बेटा जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का वो 2 × 3, मतलब कि दो रो और तीन कॉलम। हमेशा बेटा हम पहले लिखेंगे रो को और बाद में कॉलम को। इसका मतलब यहाँ जो m है, ये m रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो n है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई मैट्रिक्स, अगर मैंने नाम दिया एक मैट्रिक्स है AM × n, तो इसका मतलब मैट्रिक्स A of order M × n, where M represent rows, जहां पे M ने रोज को रिप्रेजेंट करा, n रिप्रेजेंट कॉलम। M ने रिप्रेजेंट करा रोज को और n ने रिप्रेजेंट करा किसको बच्चे? कॉलम को। तो ये क्या बेटा? आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। अगला, अब मैट्रिक्स के आपके टाइप आएंगे इस चैप्टर के अंदर में, और बिल्कुल बेटा आसान सी बातें हैं, बस उनके नाम सुनने हैं, नाम पहचानने हैं, देख लेना है। ठीक है ना। सबसे पहला है कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहला नाम हो गया बेटा कॉलम मैट्रिक्स। यार कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ कॉलम, जिसमें सिर्फ क्या हो? कॉलम। मतलब कि ओनली, सॉरी, मतलब उसमें क्या हो? ओनली वन कॉलम। उसमें क्या हो? ओनली वन कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर में एक ही कॉलम हो तो उसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा उसे हम लोग? कॉलम मैट्रिक्स। यहां पे जो ए है, देखिए
वो 0√3-1 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 1 2 3 4, इसमें 4 तो रोज आ गई और इसमें कॉलम कितना है 1। तो अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसके अंदर में सिर्फ एक कॉलम हो बाकी सारी रो हो, ऐसे को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और इसका जो ऑर्डर है वो 4x1 है। इसका मतलब किसी भी कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कुछ m×1 बनेगा, जहां पे कि m तो कुछ भी हो सकता है, रोज कितनी हो सकती हैं, बट कॉलम क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है बेटा। फिर रो मैट्रिक्स, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है इसमें सिर्फ एक रो हो। फिर रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो, जिसमें सिर्फ एक रो हो। आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 तो कॉलम है, बट इसमें रो क्या है, एक ही रो है, ये वाली। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1×4। तो किसी भी ऑर्डर मैट्रिक्स को आप 1×n की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है। फिर आया स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा मैंने क्या कहा, कोई भी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होता है m×n। कोई भी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना होता है m×n। इफ m और n इक्वल तो हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स कैसी है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर m और n इक्वल हो गया तो हम बोलते हैं कि क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बेटा अभी हम टाइप पढ़ लेंगे। इफ m और n इक्वल ना हो, अगर m और n इक्वल ना हो तो उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब m और n इक्वल, मतलब रो और कॉलम अगर इक्वल हो गए, तो लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो गई तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर m और n इक्वल नहीं है तो बेटा क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा। अब समझने की बात यह है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपको उसके कुछ टाइप पढ़ने होंगे इस चैप्टर के अंदर में। बेटा एक आएगी स्केलर मैट्रिक्स, पहले होगी डायगोनल मैट्रिक्स। एक आएगी स्केलर मैट्रिक्स, बेटा फिर एक आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा देखते हैं, आपने कोई मैट्रिक्स बनाई बच्चे, मान लो आपने कोई मैट्रिक्स बनाई, मान लो आपने कोई मैट्रिक्स बनाई और वो जो मैट्रिक्स है बेटा, ये आपने कोई मैट्रिक्स बनाई और इसका हमने लिखा ऑर्डर 3×2, मतलब हम इस मैट्रिक्स में 3 तो रो ले रहे हैं और 2 कॉलम ले रहे हैं। आपने लिखा 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 3 रो हैं और 2 क्या हैं, कॉलम। 3 रो 2 क्या हैं, कॉलम। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, 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 इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसकी पोजीशन क्या है बताओ, सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसकी पोजीशन क्या है बेटा, थर्ड रो सेकंड कॉलम। समझ गए। तो इसीलिए आप देखेंगे यहां पे जो इसने ये AIJ लिखा हुआ है, ये जो AIJ लिखा हुआ है, ये AIJ किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस मैट्रिक्स के अंदर में। जहां पे जो पहले लिखा हुआ है I, वो रो की पोजीशन आएगी, और जो लिखा हुआ है J, वो कॉलम की पोजीशन आएगी। ठीक बेटा, सही है।
अब डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। किसका टाइप है? स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। बेटा एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए एक ए। अब यहां मान लीजिए कितना ऑर्डर है? 3x3 ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है? 3x3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में रो और कॉलम आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब मैं लिखूंगा यहाँ पोजीशन लिख रहा हूँ A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसे हिसाब किताब बन गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, बन गया। ठीक है बेटा। अब जहां पे आई और जे इक्वल है, जहां पे आई और जे, जैसे ये 1 1, आई और जे इक्वल, 2 2, 3 3, ये आई और जे इक्वल है। ये जहां पे आई और जे इक्वल है, मतलब कि जिस पोजीशन पे रो और कॉलम की वैल्यू इक्वल है, उन उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बेटा डायगोनल एलिमेंट्स। बेटा इन्हें क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर। जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सिर्फ क्या हैं? डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ऐसा नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन 3 टाइप की ही होती है। मैं ये कह रहा हूं जो ये तीनों मैट्रिक्स हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कोई भी ऑर्डर जिसका ऑर्डर 3x3 ऑर्डर हो, वो क्या बन जाएगी? या 2x2 ऑर्डर हो, 4x4 ऑर्डर हो, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पर रो और कॉलम इक्वल है। पर ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप होता है। ये स्केलर मैट्रिक्स ये भी इसका टाइप होता है। इसके ये 3 ही टाइप हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, ये 3 इसके टाइप हैं, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है ना, सही है। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, क्या बेटा? जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉन जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? नॉन जीरो। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। क्या होंगे? सारे एलिमेंट्स जीरो, मतलब कि कोई एक जीरो हो जाए सारे जीरो जीरो नहीं होंगे। जैसे कि ये डायगोनल में 1 2 3 लिख दो, बाकी ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। कैसी मैट्रिक्स है ये? डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? नॉन जीरो, और बाकी सब क्या हो गए? जीरो। ठीक है, क्लियर। अब स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होती है? एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होती है? एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। बट स्केलर मैट्रिक्स के अंदर में बट स्केलर मैट्रिक्स के अंदर में बट स्केलर मैट्रिक्स के अंदर में डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर में जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो अलग अलग थे, बट स्केलर मैट्रिक्स के अंदर में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। 0 0 0 0 0 0, यहाँ 3 3 3 3 4 4 4। अब किसी भी स्केलर मैट्रिक्स में अगर मैंने किसी भी स्केलर मैट्रिक्स में अगर मैंने फिक्स कर दिया किसी भी स्केलर मैट्रिक्स में अगर मैंने फिक्स कर दिया कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एग्जिस्ट कर सकती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स मेरे पास में ए है, 1 2 3 4। भाई इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 2 रो हैं और 2 क्या है? कॉलम। कितना ऑर्डर हो गया? 2 × 2 का इसमें ऑर्डर हो गया। ठीक है ना,
अब ये कैसी मैट्रिक्स है भाई, कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसकी आइडेंटिटी कितनी हो गई, 1 0 0 1, मतलब कि 2 × 2 ऑर्डर की जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, 2 × 2 ऑर्डर की जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, उन सारी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 0 0 1। मान लो आपने एक मैट्रिक्स मानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ऑर्डर है इसका, 3 × 3 ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है बेटा, 3 × 3 ऑर्डर है। तो 3 × 3 ऑर्डर के लिए हमेशा जो आइडेंटिटी है वो ये हो जाएगी। क्लियर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो 3 × 3 ऑर्डर की, यहाँ कुछ भी लिखा हो, उन सब के लिए जो आइडेंटिटी है वो क्या है बेटा, फिक्स। आइडेंटिटी क्या है बेटा उसके लिए, फिक्स। तो चलिए अब जितनी हमने थ्योरी पढ़ी है उनके कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा पहला सवाल है आज का, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मैंने देखा कि यार अभी मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ऐसे 1 2 3 4, चलो A B C D ये लिख दिया, इसका ऑर्डर है 2 × 2। अब इसमें 2 रो 2 कॉलम, इन्हें मैंने इंटू करा 4 आया, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 4। इसका मतलब जैसे कि समझ पाएंगे आप कि 24 अगर एलिमेंट्स हैं तो जितने ऑर्डर पॉसिबल हैं उतनी मैट्रिक्स पॉसिबल है। और कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं ये हम देखेंगे फैक्टर्स करके। 24 जो है इसके फैक्टर ऐसे हो सकते हैं 24 × 1 या फिर 1 × 24। देखो इन दोनों में अंतर है, इसका मतलब है 24 रो और एक कॉलम, इसका मतलब है एक रो और 24 कॉलम, तो दोनों में अंतर है ना। तो इसलिए ये मैट्रिक्स अलग है और ये मैट्रिक्स अलग है। ऐसे ही इसकी फैक्टर क्या पॉसिबल है, 2 × 12 पॉसिबल है, यहाँ कितना होगा 12 × 2। फिर क्या पॉसिबल है 3 × 8, यहाँ कितना होगा 8 × 3। फिर क्या पॉसिबल है 4 × 6, यहाँ पे कितना होगा जल्दी बोलो 6 × 4। फिर और तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं। तो इतने ऑर्डर क्या कहता है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो ये इसके क्या है, पॉसिबल ऑर्डर्स, ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। फिर कहता है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो 13 के दो फैक्टर पॉसिबल हैं, 13 × 1 एंड 1 × 13, 13 × 1 एंड 1 × 13। तो सही है ना। तो इसका मतलब जब भी किसी मैट्रिक्स के अंदर में, जब भी किसी मैट्रिक्स के अंदर में ऑड प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, क्योंकि बेटा प्राइम एलिमेंट्स मतलब प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो प्राइम है, वो एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब उसमें सिर्फ दो ही मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, या तो कॉलम मैट्रिक्स या फिर रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे या तो कोई कॉलम मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें एक कॉलम होगा, या फिर रो मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें सिर्फ एक रो हो, जैसे कि 13 रो, एक कॉलम, एक रो, 13 कॉलम। ठीक है, या तो कॉलम मैट्रिक्स है या फिर क्या है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसा कब है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या दिए हो आपको, प्राइम दिए हो। क्या दिए बेटा, प्राइम दिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा तो ये आपका खुद का होमवर्क है, सब बच्चे से खुद से करेंगे, हर एक क्वेश्चन पे मैं नहीं करूंगा। यहां देखते हैं बेटा, कहते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, मुझे एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है ए, जिस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है बेटा, 2/2। कितना ऑर्डर है, 2 रो 2 कॉलम। तो इसका मतलब सर इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो उनकी पोजीशन है वो ऐसी होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये पॉसिबल है, ये क्या है, पॉसिबल है भाई। अब ये पॉसिबल है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब यहाँ हमको बात करनी है AIJ की।
उसने कहा कि मैट्रिक्स फॉर्म करो जहां पे ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा हो, आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन में 2। तो भाई मुझे ये पहला एलिमेंट निकालना है A11। इसका मतलब मैंने क्या कहा था, ये ए आई जे में जो आई है ये रो को और जो जे है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, तो 4/2, 2 हमारा आंसर आ गया। यहाँ देखते हैं A12, 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर 9/2। यहाँ देखिए कितना आएगा A21, 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ गया बेटा ये 9/2। फिर देखिए 2 2 कितना होगा बेटा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर 16/2, कितना आ गया बेटा 8 आ गया। तो अब सब मैट्रिक्स मिल गई। तो देखिए जरा एलिमेंट्स कितने आएंगे, ये एलिमेंट आएंगे यहाँ पे 2, फिर A12 कितना है, फिर 9/2, फिर A21 कितना है 9/2, फिर A22 कितना है बेटा 8। तो बस ये और ये आपके होमवर्क है। करिए खुद से और से बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए अब यहां फोर्थ, यहां बात करते हैं इसने कहा हुआ है कि फॉर व्हाट गिवन वैल्यूज ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर p इंटू क्यू है। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती हैं जब इनके रोज भी देखो मतलब मैंने कहा कि सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए। दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए जो कंडीशन पहली है वो है कि अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके रो भी इक्वल होंगे और इसका कॉलम भी इक्वल होगा। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके रो भी इक्वल होंगे और इनके कॉलम भी इक्वल होंगे। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके रो भी इक्वल होंगे और इनके कॉलम भी इक्वल होंगे, ठीक है। प्लस साथ में एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए इक्वल। पहला एलिमेंट पहले के, दूसरा एलिमेंट दूसरे के, मतलब कि सेम पोजीशन के एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो मैं कहता हूं यार 3x ये मैट्रिक्स 3x प्लस 7 यहां 5, y प्लस 1 यहाँ पे 2 माइनस 3x, ये किसके इक्वल है 0 y माइनस 2 8 और 4। तो अभी इक्वल है, तो देखते हैं दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो सेम पोजीशन के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x बराबर -7, तो बेटा x कितना आ गया -7/3। फिर ये एलिमेंट भी इसके इक्वल होगा, तो देखिए 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, बेटा इसको यहां ले जाओ, तो -3x इक्वल्स टू 4 माइनस 2, -3x इक्वल्स टू 2, बेटा यहां से x कितना आ गया -2/3, यहां से कितना आ गया -7/3। तो देखो बेटा इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यार ये पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, और सॉरी यहां से x की वैल्यू अलग आ गई, यहां से x की वैल्यू अलग आ गई, दोनों x की अलग आ गई, ये तो हो नहीं सकता, x सेम आना चाहिए था, x सेम आना चाहिए था, तो इसलिए हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है, समझे। अब सवाल यह है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 1। देखो क्या रहा है सवाल में, एक मैट्रिक्स है A, अब उसमें ना बेटा 3 into 3 ऑर्डर है तो उसके 9 एलिमेंट्स 9 पोजीशन पॉसिबल हैं। 3 into 3 की मैट्रिक्स है तो इसके 9 पोजीशन पॉसिबल है।
3 into 3 की मैट्रिक्स है तो उसमें 9 पोजीशन क्या है बेटा, पॉसिबल है। अब वो कह रहा है कि फॉर ईच एंट्री, हर एक पोजीशन के लिए 2 चॉइस है, हर एक पोजीशन के लिए 2 चॉइस है। तो ऐसे 9 पोजीशन है, 4 5 6 7 8 9, हर के लिए 2 चॉइस, तो 2 2 परमुटेशन बेटा कॉम्बिनेशन, याद आ रहा है 11th का। तो इसका मतलब 2 की पावर 9 मैट्रिक्स पॉसिबल है। कितनी बेटा, 2 की पावर 9, जो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, 512। तो 2 की पावर 9 मतलब कि 512 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। तो ये डी हमारा क्या आ गया, इसका आंसर है। अब सवाल ये है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, आपको एक मैट्रिक्स बी दी हुई है, सच दैट ये इतना इतना है। तो चलो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा भाई, यहां पे हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। किसकी बेटा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। मुझे अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, समझना, मुझे अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो 2 मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती हैं, कैन बी एडेड only if both matrix have same order। दोनों मैट्रिक्स का अगर सेम ऑर्डर हुआ तो ही दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं, वरना दोनों मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकती। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हुआ तो ही हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, वरना ऐड नहीं कर सकते। इस बात को कुछ ऐसे जान लो, मान लो ये एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2 into 3 है, ये एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर 3 into 2 है। तो हम बोलेंगे ये हम ऐड नहीं कर सकते। इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते। मान लीजिए एक मैट्रिक्स यहाँ पे है 2 into 2 ऑर्डर की, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर की। जो कंडीशन एडिशन में है वही कंडीशन सब्ट्रैक्शन में भी है, तो याद रखना, ठीक है ना। तो इन मैट्रिक्स को कैन बी एडेड, इनको आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। इन दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है, इसलिए आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, वरना आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगली बात, अगली बात देखिए बेटा, अगली बात यह है कि अगर मैंने यहां पे एक मैट्रिक्स लिखी ए, 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर क्या बेटा, 2 रो हैं और 3 क्या हैं, कॉलम। मेरे पास फिर एक और मैट्रिक्स है 5 7 8 -1 0 2, कितना बेटा, 2 रो 3 कॉलम। अगर मुझे इन मैट्रिक्स को ऐड करना है तो बेटा ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 into 3 का ऑर्डर होना चाहिए। 2 मैट्रिक्स को आपने ऐड करा, तो वो ऐड कैसे होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड हुआ 6, ये एलिमेंट इस सेम पोजीशन के एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं 9, तो ये इससे ऐड हुआ 11, ये इससे ऐड हुआ 4 -1 3, ये इससे ऐड हुआ 5, ये इससे ऐड हुआ 8। तो a प्लस बी की ये वैल्यू बेटा आ गई, क्या गई, a प्लस बी की ये वैल्यू आ गई। तो सेम पोजीशन के एलिमेंट सेम से ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद मान लो ये कोई सी मैट्रिक्स आई, इसको मैं नाम सी दिया, 6 9 11 3 5 8, ये भी अपने, इसका भी ऑर्डर कितना होगा बेटा, 2 into 3। तो हम एक बात सीखे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन उन्हीं मैट्रिक्स का हो सकता है जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, प्लस साथ में आप ये बात देखेंगे कि जब ऑर्डर सेम हो आपने उन्हें ऐड कर दिया, तो प्लस आप साथ में ये बात देखेंगे जो एडिशन होने के बाद जो मैट्रिक्स आ रही है उसका भी ऑर्डर कितना होगा, 2 into 3 होगा। अब हम इस सवाल पे आते हैं बेटा, हमें x निकालना है।
देखो अब कह रहा है कि 2a प्लस 3x प्लस 5b। बच्चे इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, इसका ऑर्डर है 3 × 2। अब इसमें आपने एक मैट्रिक्स X ऐड करनी है, एक मैट्रिक्स X आपने ऐड करनी है। तो अब जो मैट्रिक्स आपने X ऐड करनी है ना बेटा, ये जो आपने मैट्रिक्स X ऐड करनी है ना बेटा, इस मैट्रिक्स X का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए? 3 × 2। इसमें भी 3 रो और 2 कॉलम होने चाहिए, तभी आप 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। यहां पे आप एलिमेंट मान लीजिए A B C D E F, A B C D E F आप ये एलिमेंट्स मान लीजिए। हम कहते हैं भाई ठीक है, एक काम करेंगे, इस 3x को आप लिखेंगे 5b माइनस 2a। इसे यहां ले गए, इसको यहां ले गए, कितना बेटा? 5b माइनस 2a। तो 3x इक्वल्स टू 5b बेटा, तो 5 टाइम्स ऑफ b, 2 माइनस 2, 4 2 माइनस 5 1, फिर माइनस 2a, देखो a कितना बेटा? 8 0 4 माइनस 2 3 6। अब ये आया 3x, 5 × 2 10, 5 × माइनस 2 माइनस 10, 5 × 4 20, 5 × 2 10, 5 × माइनस 5 माइनस 25। और बेटा यहाँ कितना आ गया? 5 माइनस, अब 2 से इंटू होगा 16, फिर 0, फिर 8, फिर माइनस 4, फिर 6, फिर 12। ठीक बेटा? अब अगर ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से माइनस होगा, 10 माइनस 16 माइनस 6। फिर ये एलिमेंट इससे माइनस होगा, माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10। फिर 20 माइनस 8 12, 10 माइनस माइनस 4 10 माइनस माइनस 4 तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया? 14। फिर माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31, 5 माइनस 12 माइनस 7। तो बेटा यहां से एक्स वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 6/3। अब ये 3 है ना बेटा, ये पूरी मैट्रिक्स से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 6/3 माइनस 2 माइनस 10/3, फिर 4, फिर 14/3, फिर माइनस 31/3, फिर माइनस 7/3। क्लियर बेटा? तो ये आपके पास क्या आ गया? मैट्रिक्स एक्स। कोई समस्या? आसान सवाल था। चलिए अब यहां देखते हैं, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है x प्लस वाई, ये मैट्रिक्स है। यहां आपको दिया हुआ है 3 6 0 माइनस 1। बेटा ये रही पहली इक्वेशन, बेटा ये रही दूसरी इक्वेशन, ये रही पहली इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, मुझे पता है बेटा y कैंसिल हो जाएगा। इन्हें ऐड करने पे ये y से y कैंसिल, क्या बचा? 2x बचा। इस तरफ कितना आ गया बेटा? 5 0 2 9। यहां कितना है बेटा? 3 6 0 माइनस 1। उत्तर ये 2x बराबर, पहला एलिमेंट पहले से ऐड हुआ, दूसरा एलिमेंट दूसरे से ऐड हुआ, तीसरा एलिमेंट तीसरे से ऐड हुआ, ये एलिमेंट इससे ऐड हुआ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अब ये 2 डिवाइड में आएगा, तो 4 4 0 4, ये x की वैल्यू है। x कितना आ गया बेटा? 4 4 0 4। अब y निकालना है हमको, तो यहां पुट कर लेते हैं इक्वेशन के अंदर में, यहां पे कर देते हैं।
एक्स कितना है हमारा 4 4 0 4 आया है, यहाँ प्लस वाई है, तो यहाँ कितना आएगा 5 2 0 9। तो बेटा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4। अब देखिए 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4 5। बेटा ये कितना आ गया ये वाई है। तो ये आपकी x की और ये आपकी y की वैल्यू आ गई है। ये x की और ये y की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं बात को अच्छे से। यहां देखिए अब ये ऐड होंगे, दोनों का ऑर्डर, इसका भी कितना ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका भी कितना ऑर्डर है 2 इंटू 2, 2 रो 2 कॉलम। तो पहला एलिमेंट पहले से ऐड, दूसरा एलिमेंट दूसरे से ऐड, फिर ये एलिमेंट इससे ऐड, और ये एलिमेंट इससे ऐड। देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, फिर से 1, फिर से 1 और फिर से 1। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका आंसर, है ना। तो बच्चों अब जहां तक आपने पढ़ लिया है, यहां तक आप एक्सरसाइज जो पहले की 2 हैं एनसीईआरटी की वो करने की कोशिश करना। पर हम लोग अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसमें कहाँ मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा कहाँ पे नहीं होगा, हर एक बात देखेंगे और उसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी का हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस अभी तक सीबीएसई के पीवाईक्यूज जो ट्रिकी बने हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग केस स्टडी देखेंगे। इस तरह से आप सब कुछ हम क्वेश्चन देखते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है बेटा, अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।